हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। आप लोग सब अच्छे हैं। दिस विल बी ए क्विक एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स हैं, ठीक है। और आज के जो फुटप्रिंट मूवमेंट है, काफ़ी लोगों ने पूछा कि इसका थोड़ा एक एनालिसिस करने के लिए, तो मैंने सोचा जस्ट क्विक वन। ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट एनालिसिस करने से पहले वो नैरेटिव तभी अच्छा लगता है जब आ, आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट हो, आपके पास एक स्टोरी हो कि ओके, ये एक्सपेक्टेशन है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो गलत हो सही हो अलग बात है, बट जनरली एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक नैरेटिव, एक स्टोरी बिल्ड कीजिए, एंड देन मार्केट को देखिए वो स्टोरी फ्लो को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टू स्टार्ट विथ हमारा जो प्रोफाइल देखेंगे, क्या क्या है, वेयर वेर वी प्लेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डे टू डे, ठीक है। कि ये एक आपका मैसिव डे था, सो दिस उसके बाद से हम इसी रेंज के अंदर हैं, ये जो इस दिन हुआ था, एंड देन ये आपका प्रोफाइल जो हुआ उसके उसके अंदर के रेंज में कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद ये अपसाइड में क्लोज हुआ इनटू इसके वैल्यू एरिया के अंदर। देखेंगे ये उसके वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड किया, ऑलमोस्ट वैल्यू एरिया के दूसरे एज तक किया। सो जनरली जब ये कंटिन्यूएशन ऊपर की साइड हुआ, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ से एक पुल बैक का होने लग गया कि ठीक है, चलो इस रेंज के ऊपर अब होल्ड कर रहा है 40,800 फ्यूचर्स, तो पुल बैक का ओके। देन येस्टरडे आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि चलिए इधर टॉप ऑफ द रेंज के यहाँ जाएगा तो रेजिस्टेंस होगा, तो वहाँ से घूमेगा, या तो इस रेंज से पुल बैक करके लॉन्ग साइड। बट येस्टरडे बिकेम ए कंसोलिडेशन डे वेदर नथिंग हैपेंड, राइट? ओके। नाउ व्हेन दैट हैपेंड, अब हमारा आज का एक्सपेक्टेशन बड़ा सिंपल था। हमने जब सुबह भी ग्रुप में बोला कि आई थिंक 700 और 500, बिकॉज आपका दो स्मॉल रेंजेस हो गया है मार्केट में, तो हम 700 और 500 के रेंज का ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, राइट? हमारा वो था। तो जनरली इसके रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे और इस रेंज पे पुल बैक का ट्रेड करेंगे, राइट? ये हमारा आज का एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गया था फिर, ओके। अब हम फुटप्रिंट ऑर्डर फ्लो चार्ट में आते हैं। सो ये आपका प्लान हो गया। सो आपका प्लान अब क्या रहेगा कि चलिए इस रेंज के बाहर जाए तो मैं लॉन्ग करूंगा, इस रेंज के नीचे जाए तो मैं शॉर्ट करूंगा, एंड इस रेंज के अंदर जाए तो मैं पुल बैक ट्रेड्स करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी। ओके। तो अब इस एक्सपेक्टेशन के बाद हम कोशिश करेंगे कि चलिए आज का ट्रेड एनालाइज करने का, और देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। ये मैं बार प्ले मोड में प्ले कर रहा हूँ गो चार्टिंग में, टू जस्ट टू सी बार बाय बार कि हम कहाँ पर प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये आपके जो है ये 5 मिनट कैंडल हैं, ये सारे 5 मिनट के फुटप्रिंट चार्ट्स हैं, ठीक है। और ये आपकी ऑर्डर दिखने लग गए हैं, जैसे फर्स्ट 4 कैंडल्स हो गए हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा, नोटिस किया हमने, आई थिंक मिड डे में, आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे वो बोला भी था कि 650 में या इस एरिया पे काफ़ी रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, तो इस एरिया को वॉच करें। इस एरिया को अगर जब तक क्लियर नहीं करता बेसिकली, तो रोटेशन के चांसेस हैं, और इस एरिया के ऊपर जाता तो लॉन्ग साइड प्ले के चांसेस हैं, राइट? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, कंटिन्यूसली अभी क्या हुआ, नेक्स्ट 2 3 कैंडल में बार बार इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि कल के कंबाइंड रेंज के अराउंड वीपॉक बन गया है, ठीक है। सो 500 के आसपास बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो आपके पास एक छोटा सा कंसोलिडेशन रेंज बन गया है, ओके। 650 टॉप ब्रेकआउट और 500 बॉटम, सो एट दिस पॉइंट यू कुड स्टिल बिल्ड एन एक्सपेक्टेशन कि चलिए हाँ, सपोर्ट ले रहा है तो वापस पुल बैक ट्रेड हम देख सकते हैं। यहाँ आपने देखा कि चलिए जो सपोर्ट पे जो बाइंग स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी, अब तक वैसे कोई बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है आपके मार्केट में, क्योंकि डेल्टास बहुत स्मॉल है, कोई मेजर बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है। ये एक पहला स्ट्रॉन्ग डेल्टा कैंडल आया, मेजर बाइंग स्ट्रेंथ और एनीथिंग, बट यहाँ पर फिर से वही 650 लेवल्स पे आपका यहाँ पर आके ये रुकने लग गया। दैट मीन्स यहाँ पर आपके डिस्पाइट अ लॉट ऑफ बाइंग, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ बाइंग, ये एक जो लेवल है यहाँ पर आपके लिमिट प्लेयर्स अवेलेबल, मैंने सेलिंग में अवेलेबल हैं, ठीक है। विच इज 650 के आसपास का लेवल आप मान लीजिएगा, ठीक है। 650 675 लेवल्स, यहाँ पर आपके मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइंग सक्सेस नहीं हो पा रही है, बाइंग इनिशिएटिव के बाद भी प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। ये लेवल देखिए कोइंसाइड करता है हमारा आज का रेंज एक्सपेक्टेशन टॉप के साथ, विच इज 41,700। तो यहाँ एक मेरा स्टोरी बिल्ड होने लग जाता है कि चलिए यहाँ पर एक अटेम्प्ट किया, ऊपर आया, यहाँ वापस अटेम्प्ट किया, ऊपर आया, नहीं क्लियर कर पा रहा है, ठीक है। ये हमने डिस्कस भी किया था, तो ऐसा नहीं कि मैं पोस्ट मार्केट बोल रहा हूँ कुछ, हमने आई थिंक ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि 650 को देखिए।
अच्छा, अभी यहाँ से हमने देखा कि चलिए रेजिस्टेंस जो आया है वहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है, लेकिन यू स्टिल डू नॉट हैव एनी सर्टेन इन्फॉर्मेशन कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है नहीं कर सकता। अगर यहाँ तक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगेगा कि ठीक है, चलिए ब्रेक करने के चांसेस ही ज़्यादा हैं। सो इस मोमेंट पे हम वॉच करते हैं कि किसी एक साइड में अच्छा डेल्टा कैंडल कुछ मिलता है तो हम समझेंगे कि चलिए ये फिर ब्रेकआउट फेल हो गया या ब्रेकआउट सक्सीड हुआ। ये आपका पहला एक ऐसा कैंडल आया जहाँ पर छोटे डेल्टा पे भी कैंडल स्वीप ज़्यादा रहा, मतलब आपकी जनरली बाइंग एग्रेसिवनेस कम होने लगी है और बाइंग और सेलिंग बहुत इवन है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पर इस कैंडल में। तो मतलब इसका मतलब क्या, डिस्पाइट बाइंग अटेम्प्ट देयर इज ऑल्सो एन एग्रेसिव सेलिंग अटेम्प्ट नाउ एट दिस लेवल। अब आप वो चीज़ देखने लगेंगे कि वॉल्यूम पिकअप कर रहा है, डेल्टा उतना नहीं है, मतलब बाइंग की कोशिश की जा रही है बिकॉज 500 वाज द लेवल वेयर मॉर्निंग सपोर्ट्स वेर आल्सो अवेलेबल। सो बाइंग की कोशिश भी की जा रही है, राइट। सो दिस इज वन पॉइंट यू कैन स्टार्ट सेइंग चलिए मैं एक शॉर्ट इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर सकता हूँ, या तो 500 ब्रेक के लूंगा या तो यहाँ पर मैं पार्टली पोजीशन बिल्डअप करने की कोशिश कर सकता हूँ। और या मैं ब्रेकआउट खेल रहा था तो तो यहाँ पर मैं इसको अवॉइड करूंगा। आई क्लोज माई पोजिशन, वेट फॉर सम कंफर्मेशन ऑन द लॉन्ग साइड इफ मैं लॉन्ग साइड बायस था, ठीक है। अगेन यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव बाइंग कैंडल, बट दिस इज नो फॉलो थ्रू। आइडियली इस कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था, व्यू अप के बाद क्लोज होना चाहिए था अगर इस लेवल को वापस चैलेंज करना है तो। फिर आप देखिए मोमेंटम डाउन साइड में बढ़ता जा रहा है, वेयर लार्ज नाउ सेलिंग कैंडल स्टार्टेड हैव कमिंग इन। ठीक है, ये सेलिंग कैंडल क्लोज हुआ। प्लस हमने एक चीज पहले भी डिस्कस की थी, जब वीपॉक एक साइड में शिफ्ट होने लग जाए, एक दो वीपॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स एक ट्रेंड डाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक देखिए बहुत ही काफी क्लियर एक क्लू मिला आपको कि यहाँ पर कि एक बड़ा बाइंग अटेम्प्ट किया गया था बट इट completely फेल्ड 7949 के। सो दैट मीन्स 550 बिकम्स a रेफरेंस दैट जब तक ये क्लियर नहीं होता अब मैं डाउन साइड देख सकता हूँ। ये अच्छा ड्रॉप मिला हमें उसके बाद। तो ये लेवल था जो 500 तब तक सपोर्ट लिया जा रहा था, बार बार ये लेवल ब्रेक हो गया, दैट मीन्स अब ये 500 के नीचे मार्केट इज ट्रेडिंग। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दैट मीन्स हम अब नीचे की साइड में देखेंगे। नीचे की साइड में हमारा टारगेट एक 300 था और एक मैंने शायद टारगेट कुछ नीचे और थोड़ा नीचे सोचा था कि यहाँ तक भी आ सकता है, 41 100 200 लेवल्स तक आ सकता है, ठीक है। ठीक है, सो दैट इज पार्ट टारगेट एंड देन अ फेलियर बेसिकली टू वहां से पुल बैक हो गया मार्केट, राइट। वो भी हम देख सकते हैं कैसे क्या हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 400 पे अमेजिंग हाई वॉल्यूम इंटरेक्शन बोथ बायर सेलर, ठीक है। दैट मीन्स बाइंग अटेम्प्ट हुआ, सेलिंग अटेम्प्ट हुआ, बट सेल हैज डोमिनेटेड एट दिस पॉइंट। तो हमने फिर ग्रुप में ये भी लिखा था इसके बाद कि 400 को आप वॉच कीजिए, जब तक 400 के नीचे है तो हम सेलिंग रख सकते हैं, 400 को वॉच कीजिए। मैंने इसे वॉच कीजिए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। जनरली आई मीन कि यूज इट एज ए बुल बियर रेफरेंस फॉर योर ट्रेडिंग। ओके। सो यहाँ पर फाइनली क्या हुआ, पर अगर देखेंगे तो नीचे से एक दिस वाज द सेलिंग कैंडल, देन यहाँ बाइंग कैंडल, बट फर्स्ट बाइंग कैंडल विच इज गुड वॉल्यूम गुड डेल्टा। बट आप फिर भी इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ फर्स्ट पुल बैक कैंडल, यू कैन टेक ए चांस बट अदरवाइज यू नो यू इग्नोर एंड यू वेट फॉर ए फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू हमें कब मिला, इस कैंडल में या इस कैंडल में, जब हमने देखा कि 400 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज किया। सो ऑल दीज सेलर्स जो यहाँ पर एक्टिव हुए थे, जो सेलर्स यहाँ पर थे, they finally capitulated and could not defend that level now. Okay. और वापस आके देखिए आपने मार्केट क्या क्या ब्यूटीफुली 400 पे ही वापस सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 420 425 लो पे। सो ये एक बहुत ही आपका सॉलिड एंट्री पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब इस कैंडल को बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ एक सेलिंग अटेम्प्ट हुआ था 5550 पे, सो दिस इज अगेन समथिंग दैट कैन क्रिएट इट आउट। बट देन
आपका स्ट्रक्चर इस टाइम पे आपका स्ट्रक्चर जो हो गया है इस टाइम पे बुलिश हो गया है विथ 400 एज ए बेस। सो अंटिल दिस 400 बेस ब्रेक्स यू लुक फॉर दिस साइड। आपका नैरेटिव अभी इस साइड का होना चाहिए। ओके। और इस साइड का नैरेटिव हमारा क्या होना चाहिए कि अदर साइड ऑफ द वॉल्यूम एरिया 700 तक, इसलिए हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया था। ओके, नाउ द मूव 400 टू 700 का मूव का बारे में। And eventually we got this play. Okay. And what we interestingly has is finally this level was taken out. So ideally once this was taken out, एक continuation मिलना चाहिए था, but market में हम expectations build करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि they all will succeed. Eventually expectations आप build करेंगे, market का narrative support करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो you are wrong on that view or nothing else, ठीक है। So आप कंटिन्यूसली एक नैरेटिव बिल्ड कीजिए, एक थीम बिल्ड कीजिए कि हाँ ये एक्सपेक्टेशंस है, एंड देन उस थीम को ऑब्जर्व करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दैट्स द ओनली गेम। उस आप वो थीम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल, आपके इलियट वेव्स किसी से भी निकालते हैं, गैन थ्योरी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज बिल्ड ए नैरेटिव, कंस्ट्रक्ट ए थीम, एंड देन उसके बेसिस पे हम एक ऑर्डर फ्लो के थ्रू ट्रेड को व्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई थिंक इवेंचुअली यहाँ से थोड़ा नीचे आके मार्केट क्लोज्ड हो गया फिर। So, so tomorrow what we'll do, we'll again watch for the 600, 650 levels. Okay, that's the game. Okay, अगर इसके ऊपर we start getting some close or a move, then you expect for some continuation. Else, you expect some consolidation and rotation between this and 450 levels. Okay, that's all. छोटा सा वीडियो था. Hope you like it. Thank you.